तो भाई साहब, इतने दिनों से जिस चीज का इंतजार था मेरे 10th वाले बच्चों को और मेरे 12th वाले बच्चों को, वो चीज फाइनली सीबीएसई ने सब कुछ क्लियर कर दिया। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है आपके साथ इस साल बोर्ड एग्जाम में, आपके साथ क्या क्या होगा, आपके मन में जितने सवाल बन रहे होंगे ना, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो और बहुत ध्यान से चीजों को समझते हो, इसके बाद किसी के भी थंबनेल पर आपको क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो देखो, अच्छे तरीके से सब कुछ समझो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को एक बार देखिएगा। अगर आपको चैनल लगे कि हाँ ये चैनल आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए बोर्ड्स के लिए, एनटीएससी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, अब आते हैं अपने वीडियो पर। आप टाइम स्टैम्प्स का यूज कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर को मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। आज एक सर्कुलर आया और ये सर्कुलर उन सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया जो डेली ये कहते थे सिलेबस घटेगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, इसमें पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा, इस साल भी पेपर नहीं होगा, इस साल भी बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। उन सब सारी अफवाहों को और उन सब सारे लोगों का सीबीएसई ने मुंह कर दिया बंद। ठीक है, मैंने इंतजार किया सीबीएसई के सर्कुलर का और अब आपके सामने सारी चीजें हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेज पर सीबीएसई ने ये दिया, इस चीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई ऑफिशियल पर, कि भैया स्पेशल स्कीम वो लेके आ रहे हैं, असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th, और दोनों के लिए वो सेम स्कीम रखा है, उन्होंने कुछ भी अलग नहीं किया है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, पहले पेज पे इन्होंने ये लिखा हुआ है। पहले पेज का ज्ञान क्या है मैं आपको थोड़ी भाषा में बता देता हूँ। पहले पेज पे इन्होंने ये लिखा है कि हमने 10th और 12th की एग्जाम कैंसिल किए 2020 और 21 वाले में पिछले साल। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक कंडीशन थी। तो भाई पेंडेमिक कंडीशन से गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें की। तो अब सबके मन में आया कि भाई क्या इस साल भी ऐसा हो जाएगा? इन सब सारी अफवाहों का जवाब देने के लिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया। ये सारी चीजें वही चीज लिखी हुई है कि हमने पिछले साल क्या क्या किया। अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेशल स्कीम क्या होने वाली है 2021 और 2022 में। ध्यान से चीजों को समझेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर जल्दबाजी करेंगे तो भाई 20 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, समय आपका ज्यादा बर्बाद होगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपका काम एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो पहला इन्होंने कहा कि एकेडमिक सेशन को हम 2 टर्म में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 टर्म में डिवाइड करेंगे, 50% अलग, 50% अलग। जैसे सपोज कर लीजिए आप 10 चैप्टर पढ़ते हो, तो 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर आपको पहले टर्म में एग्जाम देना पड़ेगा और अगले 5 चैप्टर आपको अगले टर्म में देना पड़ेगा। इसके पहले क्या होता था, जब हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम हुआ करता था तो हमें पूरा पेपर देना होता था। जबकि इस साल सीबीएसई को भी पता है, सबको पता है कि पेंडेमिक कंडीशन ही चल रही है, तो बच्चों को कुछ हेल्प तो देनी पड़ेगी। तो सीबीएसई ने सबसे पहली हेल्प और सबसे बड़ी हेल्प यही दी है कि आपके सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। टर्म फर्स्ट में एग्जाम होगा एक और टर्म सेकंड में एक एग्जाम होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब आते हैं सिलेबस पर। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 विल बी रेशनलाइज। इस चीज का पूरा यही मतलब है, इस चीज को आप पूरा जब पढ़ेंगे ना, कि भैया सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो भी चीजें हमने कही हैं। क्या? जो भी चीजें हमने कही हैं 31 मार्च तक। For academic transactions, however, school will follow the curriculum and syllabus released by the board this। मतलब स्कूल को तो वही सिलेबस पढ़ाना है, और अगर हमें सिलेबस चेंज करना होगा तो वो चीजें हम आपको नोटिफाई करेंगे। उसके लिए आप मत परेशान हो, पहले पूरे बच्चों को सब कुछ पढ़ाइए। जो 31 मार्च 2021 को वो सिलेबस वाली वीडियो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, 50% पहले, 50% बाद में। एग्जाम के बारे में भी बताता हूं। एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपका ये कोई भी कहीं से इंटरनल असेसमेंट बंद नहीं होने वाला है, प्रोजेक्ट नहीं बंद होने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट नहीं बंद होने वाला है। ये सब सारी चीजें बंद नहीं होंगी, ये सब सारी चीजें कंडक्ट कराई जाएंगी ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक, अब आते हैं डिटेल्स ऑफ द करिकुलम ट्रांजेक्शंस। क्लास 9th और 10th की बात करें, पहली बात तो ये, स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन द डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ द टीचिंग इन स्कूल। आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखनी है जहां पे आपको थंबनेल में लिखा रहे इतने तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। कोई कुछ नहीं बता सकता जब तक आपकी एक गवर्नमेंट इस चीज को अनाउंस ना करे और सीबीएसई ऑफिशियल से इस चीज को अनाउंस ना करे। प्यारे बच्चों, क्लियर है? बढ़िया। तो आपका जो स्कूल है वो डिस्टेंस लर्निंग मोड में चलेगा, इट मीन ऑनलाइन के थ्रू चलेगा। अब आते हैं क्लास 9th और 10th के। क्लास 9th और 10th के इंटरनल असेसमेंट कैसे होंगे? थ्रू आउट द ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड,
टर्म फर्स्ट और सेकंड के अलावा आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे पूरे एक साल में। ध्यान से सुनना, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे एक साल में। स्टूडेंट इंक्रीमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट वगैरह, ये जो सारी चीजें हमें स्कूल में कराई जाती थी वो अभी भी कराई जाएंगी ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, डन। इसी तरह क्लास 10, 11th और 12th की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर होने वाला है, वुड इंक्लूड एंड ऑफ द टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट। यूनिट टेस्ट इनका भी कंडक्ट कराया जाएगा, एक्टिविटीज होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। डन। तो ये था 12th वाले बच्चों के लिए और ये था 9th 10th बच्चों के लिए। क्लियर है सबको? स्कूल वुड क्रिएट, ये सारी चीजें तो सीबीएसई का प्लेटफॉर्म, ये स्कूल की गाइडलाइन है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन कैसे होगा। पहला आपको, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे कैसे एग्जाम भैया कंडक्ट कराया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, देखो भागना मत, सुनना, हर चीज समझना, स्पीड बढ़ा लो बट समझो। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड नवंबर दिसंबर में। तो भाई साहब आपका जो पहला एग्जाम होने वाला है टर्म फर्स्ट, वो कब होने वाला है? नवंबर दिसंबर में। अब आपके मन में यहीं पे सवाल क्लिक होगा, भैया ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन? सुनो, अभी वेट करो। विद अ विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 वीक, मतलब नवंबर दिसंबर में लगभग 1-1.5 महीने का टाइम लिया जाएगा, उसमें आपका टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। वो भी वीक फॉर स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। डेट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड। मतलब आपका नवंबर दिसंबर में पहला टर्म एग्जाम होगा, अब अपने माइंड में ये चीज डाल लो। डन। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड एमसीक्यूज ऑन एसिरेशन एंड रीजनिंग टाइप। प्यारे बच्चों, इस सब सारी चीजों की मैं तैयारी कराने वाला हूं इसी चैनल पर। अगर आप 10th बोर्ड के हो, 9th बोर्ड के हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। डन, बढ़िया। तो 90 मिनट ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, ये लिखा हुआ है 90 मिनट। उससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो पेपर होने वाला है टर्म फर्स्ट का, पूरी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी थ्योरेटिकल पेपर। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बात करूंगा, वेट करो। ये पेपर 90 मिनट का होने वाला है, 1.5 घंटे का पेपर, पूरा एमसीक्यू। कब होगा? नवंबर दिसंबर में। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। ये सीबीएसई भेजेगा कि कितने नंबर का पेपर होगा, पेपर कैसा होगा, ये सीबीएसई भेजेगा। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल्स। मतलब ये एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम है, इतना याद रखिएगा। अब ये आपके स्कूल की हाफ ईयरली नहीं है भाई साहब, ये आपके स्कूल की हाफ ईयरली नहीं है, अब ये आपका बोर्ड एग्जाम है। इट मीन्स आप पहला बोर्ड एग्जाम फेस करने जा रहे हो नवंबर दिसंबर में। ये माइंडसेट बनाना शुरू करो, मैं बनाऊंगा। और द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड बाय ओएमआर सीट। अब ध्यान से समझना, अब ऑफलाइन ऑनलाइन को मैं क्लियर करूंगा यहाँ। आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड एट सीबीएसई पोर्टल और अल्टरनेटिवली मे बी इवेल्युएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड by the school on very same day. The final direction in this regard will be conveyed to the school by the examination unit of board. मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सीबीएसई अभी आगे बताएगा, मैंने पढ़ रखा है, तो सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर सिचुएशन हमारे हैंडल में हुई, सब कुछ प्रॉपर है, कोरोना का कोई केस नहीं आ रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर का एग्जाम या तो आपके स्कूल में होगा या तो सेंटर पे होगा। वो सीबीएसई डिसाइड करेगा, ये आपने डिसाइड करने वाला है, ना ही आपका स्कूल डिसाइड करने वाले हो। तो अगर सब कुछ सिचुएशन सही हुआ, स्कूल में आपका पेपर हुआ, तो आप इतना याद रखिएगा कि आपको ओएमआर सीट भरना पड़ेगा, घर पे नहीं देने वाले हो पेपर। अगर सिचुएशन सही नहीं हुई, ऑनलाइन ही चलता रहा, तो टर्म फर्स्ट जो होने वाला है वो आपका कहाँ होने वाला है? वो ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट आपको तैयार किसके लिए रहना है? ऑफलाइन। सीबीएसई कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी ऑफलाइन है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी कहती है ना आप नहीं खोल सकते, आप नहीं ले सकते, तो सीबीएसई उसके ऊपर नहीं जाएगा। सीबीएसई इज व्हाट? सीबीएसई इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर उसने मना किया तो वो ऑफलाइन नहीं लेंगे, तब वो ऑनलाइन पे आएंगे। लेकिन उनका क्या कहना है? मैं ऑफलाइन लूंगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? बढ़िया। टर्म फर्स्ट समझ में आया? मार्क ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। ये वो बात मैंने कही, दिस इज नॉट योर हाफ ईयरली एग्जाम विच इज नॉट गोइंग टू बी। पहले क्या होता था? हाफ ईयरली हमारा होता था, वो ऐड नहीं होता था हमारे बोर्ड में, बट ये होगा। और क्यों होगा? क्योंकि आप 50% सिलेबस यहीं पे देने वाले हो, अगले बोर्ड एग्जाम में 50% को छोड़ने नहीं वाले हो। ये बड़ा ही आराम दिया है सीबीएसई ने आपको। ठीक है, ताकि आप मेंटल स्ट्रेस ना लो। टर्म सेकंड की बात को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, इतना अच्छा कोई नहीं समझाने वाला है मेरी जान।
At the end of the second term, the board would organize term second और year end exam. मतलब या तो उसे आप टर्म सेकंड बुला लीजिए या फिर फाइनल एग्जाम उसे बुला लीजिए बेस्ड ऑन रेशनलाइज्ड सिलेबस. अब यहीं पे बात आ गई, रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड ओनली. अब सिलेबस आपका 50% ऑफ इंटायर सिलेबस होगा, पूरे सिलेबस का इंटायर सिलेबस होगा और वो सीबीएसई बताएगी कि आपको कितना सिलेबस देंगे मैं, ठीक है. लेकिन आपको प्रिपेयर क्या रहना है, 50% टर्म फर्स्ट में आप दे के आ रहे होगे, अब उसको नहीं छूना है. अब आपको क्या छूना है, सिर्फ टर्म सेकंड 50% सिलेबस. अब तो आराम, 6 चैप्टर इधर पढ़ो 6 चैप्टर उधर पढ़ो, टेंशन ही नहीं बाबा. डन. चलो, ये एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम आपका मार्च अप्रैल 2022 में होने वाला है. ठीक है, मार्च अप्रैल में, फेब में भी नहीं होने वाला है. भाई साहब जो बच्चे एनटीएससी तैयारी कर रहे हैं ना, अब वो फोड़ने वाले हैं, उनको मैं तैयारी करा रहा हूँ. ठीक है, तुम्हें भी करना है, आ जाओ चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ. द पेपर विल बी 2 hour ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर. इट मीन्स सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल होने वाला है, जैसे पेपर होता था. अब ये 2 घंटे का पेपर होगा, पेपर छोटा होगा क्योंकि 50% सिलेबस है. पहले 3 घंटे का होता था क्योंकि पूरा सिलेबस आप पढ़ के जाते थे. अब ये 2 ही घंटे का होगा और ये पूरा केस बेस्ड होगा, ओपन एंडेड होगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू, जिस तरह का पेपर बनता है उस तरह का बनाया जाएगा. ठीक. इन केस, अब ध्यान से सुनिएगा, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिंग फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, a 90-minute MCQ based examination will conducted at the end of the term second also. अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा. ठीक है, जैसे सवाल क्या होगा, क्या सिलेबस घटेगा, स्कूल खुलेगा क्या, एग्जाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, क्या हमें पास किया जाएगा, सारी चीजें, ये सारी चीजों का जवाब सीबीएसई ने भी दिया और मैं भी दूंगा. ठीक है, सुनिए. तो अगर सिचुएशन नॉट गुड फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, देन एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, 90 मिनट का एमसीक्यू सेकेंड टर्म में भी. ठीक है, सीबीएसई ने इस बार सब कुछ क्लियर कर रखा है. ठीक है, अभी मैं बताता हूं. मार्क्स ऑफ द टर्म सेकेंड वुड कंट्रीब्यूट द फाइनल ओवरऑल स्कोर. मतलब टर्म फर्स्ट, अब आपका बच्चों टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकेंड मिला के एग्जाम होने वाला है और ये 10th और 12th दोनों के लिए है प्यारे बच्चों. क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया. तो भाई साहब अब ये आया है कुछ सवाल जो आपके आने वाले हैं. ऐसी अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो सीबीएसई क्या करेगा. पहली केस, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव्स, द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर एंड द थ्योरी मार्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम. ठीक है, क्लियर. अगर सब कुछ सही रहा, स्कूल खुल गए आपके अगस्त में, एवरीथिंग इज क्लियर, तो आप इतना याद रखिएगा, टर्म फर्स्ट भी थ्योरेटिकल हो जाएगा. यही बात कही है इन्होंने. ठीक है, पहली प्रायोरिटी इनकी भी एमसीक्यू की होने वाली है. बट अगर आप सब कुछ प्रॉपर चला रहे हो, टर्म तो 2 ही रहेंगे लेकिन दोनों टर्म को ये थ्योरेटिकल कर देंगे. ये देखो कहते टर्म फर्स्ट एंड द थ्योरी मार्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जामिनेशन. थ्योरी मार्क्स जो है वो दोनों में एग्जाम में डिवाइड हो जाएंगे. अब आते हैं सेकेंड केस. इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर of schools during November-December 2021, but the term second are held at the school or center. मतलब अगर पेंडेमिक जो है नवंबर दिसंबर तक नहीं सही रहता है तो हम भाई टर्म फर्स्ट तो वही नवंबर दिसंबर में लेंगे और उसको ऑनलाइन लेंगे या फिर एग्जाम के लिए आपको बुलाएंगे. बट टर्म सेकंड जो होगा वो स्कूल और सेंटर पे ही होगा. हाँ, इतना याद रखिएगा. ठीक है, डन. द टर्म फर्स्ट एमसीक्यू एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट और ऑनलाइन और ऑफलाइन. मैं आपको क्या बताया था शुरू में कि अगर सिचुएशन सही नहीं हुई तो आपको ऑनलाइन एमसीक्यू क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में. इन द केस द वेटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी टर्म सेकंड विल बी इंक्रीज. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बड़ा ही बढ़िया पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर आपका टर्म फर्स्ट जो है वो ऑनलाइन हुआ, क्योंकि तुम लोग तो नकल मारते हो, अगर आपका टर्म फर्स्ट ऑनलाइन हुआ तो इस एमसीक्यू जो आप घर पे बैठ के दोगे इसका वेटेज हम कर देंगे कम और उसका वेटेज देंगे बढ़ा. क्लियर है, उसका वेटेज देंगे बढ़ा. डन. तो टर्म सेकंड का वेटेज आप बढ़ा देंगे ताकि टर्म फर्स्ट जो आप एमसीक्यू नकल मार के देने वाले हो उसमें आपको ज्यादा फायदा ना हो और टर्म सेकंड में आप मेहनत करके एग्जाम दो. डन. चलिए, थर्ड सिचुएशन. इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022. भाई साहब हो सकता है ईश्वर ने चाहा या ईश्वर ना चाहे, मैं तो यही चाहूंगा,
अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपका पूरा सेशन इस बार भी बर्बाद हो गया, मार्च अप्रैल तक सब कुछ बंद रहा, बट द टर्म फर्स्ट एग्जाम आर हेल्ड एट द स्कूल और सेंटर, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो हेल्ड, मतलब समझो मैं गलत समझा दिया। अगर सपोज सिचुएशन नवंबर दिसंबर, क्योंकि कोरोना के बारे में कोई नहीं जानता, कब आ रहा है कब जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपका नवंबर दिसंबर में सिचुएशन सही रहा, आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया ऑफलाइन, बट मार्च अप्रैल में सिचुएशन नहीं सही रही, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सुनिए, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एट द टर्म फर्स्ट, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। मेरी बात यहीं पे ध्यान से सुनिएगा, बाद में जाके कोई नहीं रोएगा कि मेरे को ये नहीं पता था कि टर्म फर्स्ट का बहुत वैल्यू होने वाला है। अगर सिचुएशन मार्च अप्रैल में नहीं सही रही तो आपका ये टर्म फर्स्ट, आपका पीरियोडिक टेस्ट, आपका प्रोजेक्ट, आपकी स्कूल की अटेंडेंस, आपका इंटरनल असेसमेंट, एवरीथिंग विल मैटर एंड वुड बी एडेड, ये आपका एग्जामिनेशन मार्क में ऐड होगा। आप टर्म सेकंड अगर ना दे पाए, ईश्वर ने ना चाहा तो, ठीक है, क्लियर रखिएगा। अच्छा, in case the situation of the pandemic forced complete closure by the school and the board conducted term first and second exam are taken by the candidates from the home in the session 2021 and 22, result would be computed on the basis of the internal assessment, practical project work, theory mark of the term first and second examination taken by the candidates from the home in class 10th and 12th subject to the moderation or other measure to the ensure validity and reliability for the assessment। 10th और 12th के दोनों बच्चे सुने, अगर पूरे सेशन में स्कूल नहीं खुला, एग्जाम आप ऑफलाइन ना दे पाए, तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा, आप जो घर से बैठ के पेपर लिख के पीडीएफ जमा करोगे, सारी चीजें मैटर करेंगी आपके रिजल्ट्स में। आप 10th के हो 12th के हो, इट मीन्स आपको थ्रू आउट द ईयर हर चीज को सीरियस लेना पड़ेगा। यू हैव नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन द फाइनल एग्जाम ओनली। पहले क्या होता था, हम सब 10th और 12th में सिर्फ फाइनल एग्जाम पर डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि सेशन वाले एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है। हमारा पूरा मुद्दा यही होता था कि हमें बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, बट अब ये मुद्दा नहीं चलेगा। अब मुद्दा क्या चलेगा, थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, यू हैव टू मेंटेन योर मार्क्स, एवरीथिंग यू हैव टू मेंटेन, क्लियर। पीरियोडिक टेस्ट मेंटेन करना है, प्री बोर्ड मेंटेन करना है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड सब कुछ। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। क्लियर है? इस तरह से आपको पूरे यूट्यूब पे आई होप अभी तक तो कोई वीडियो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने समझाया आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब आपका काम क्या कर बनता है, मैं अब लाइक करने के लिए अब बोलूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप अपना प्यार दिखाइएगा कि कितना अच्छा आपको समझ में आया है, और एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या मैंने जो इतना अच्छा समझाया आपको एक एक पॉइंट समझ में आया। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना बेटा, ऐसे ही तुम्हें इस चीज को समझाया हूँ, और इस चीज को आप अपने क्लास के ग्रुप में शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्तों को पता चले, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, अगर आप 10th में हैं, अगर आप 9th में हैं और NTSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। गारंटी दे सकता हूं, पूरे यूट्यूब पर चैलेंज दे सकता हूं, मेरे लेवल का NTSC कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट दावे के साथ। एक मेरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो मेरे ऐप पर है, अगर आप चाहते हैं तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 299 रुपीज का थ्रू आउट द NTSC स्टेज 1 एक मैं बहुत ही डिटेल्ड टेस्ट सीरीज मतलब कि लाया हूं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर रैंकर्स लाइव के ऐप पे से। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की ताकि किसी भी बच्चे का कोई डाउट ना रह जाए, और कुछ यूट्यूबर जो फेक यूट्यूबर्स हैं वो आपको बरगला ना सके, वो आपको पागल ना बना सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का, और ईश्वर से मनाएंगे हम लोग कि कोविड की सिचुएशन जल्दी सब कुछ खत्म हो जाए, स्कूल जल्दी खुले, आप लोग पढ़ाई करें। बाय बाय।